तो कैसे हो गाइस। मैं हूँ पार्थिव एंड ओनर ऑफ दिस चैनल एनिलर इंडिया। अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो तो मेरा वीडियो ये देखो, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। और हाँ, मैं एनिमे रिव्यू भी एंड मैं स्टोरी लिख के तुम्हें वो पढ़ के सुनाऊँगा। लाइक जो होता है ना नॉवेल टाइप, मैं वो सब स्टोरी लिख के तुमको सुनाऊंगा। और पीछे जो बैकग्राउंड साउंड आ रहा है उसको इग्नोर करो, क्योंकि बहुत गर्मी है और मैं हैंडल नहीं कर सकता इतनी गर्मी को। मैं इसलिए फ़ैन चला के यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। और हाँ, मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ टेंची यूनिवर्स। टेंची मैंने देखा है बहुत सारे हैरम एनीमे जो होते हैं, लाइक टॉप 10 हैरम एनीमे हो, प्रिंसेस फॉल फॉर द गाय, ऐसे कुछ जो होते हैं उसमें हर वक्त 1, 2 या 3 में ये प्लेस रहता है टेंची यूनिवर्स। मैं जब पहले बार इसका कुछ ट्रेलर देख रहा था तो मुझे देख के लगा अरे ये तो स्टार वॉर्स है, बस एनीमे के स्टाइल पे। लाइक वो है ना एवेंजर का जो डिस्क वार, वैसे मैं सोच रहा था कि ये स्टार वॉर्स का होगा, कुछ वैसा ही है पर उतना नहीं। तो ये 1905 का एनीमे है और इसका नाम है टेंची यूनिवर्स। इसके बहुत सारे सीजन्स हैं। यहाँ देख, इसकी लास्ट सीजन जो रिलीज़ हुई थी वो 2020 में थी, टेंची मायो 5th सीज़न, शायद यही नाम था शायद। तो मैं आज टेंची की रिव्यू करने वाला हूँ, तो ट्रेलर के बाद रिव्यू करते हैं इस वीडियो का। तो गाइस, ट्रेलर आपने देख ही चुका होगा। ये मेरा नया ट्रेलर है जो मैंने कुछ ही देर पहले बनाया है। वैसे कुछ देर नहीं, कुछ घंटा होगा, क्योंकि मैं बहुत पहले वीडियो बना रहा हूँ और बाद में पोस्ट कर रहा हूँ। तो कमेंट में बताना ये ट्रेलर कैसा लगा, और हो सके तो मुझे सपोर्ट कर देना। मेरा सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, और मैं टॉप 10 वीडियो बनाता हूँ, वो भी तुम्हें मिल जाएंगे मेरे चैनल का डिस्क्रिप्शन लिंक में। तो तुम वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो मेरा टॉप 10 चैनल, वहाँ मैं टॉप 10 रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, टॉप 10 एनिमे बेस्ट। तो गाइस, टेंची यूनिवर्स 1995 का ये एनिमे तो ओल्ड स्टाइल एनिमे है, पर लाइक ओल्ड है मतलब अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ बात नहीं है। बहुत अच्छा एनिमे है। जब मैं देख रहा था तो मैं सोच रहा था शुरू में कि काफ़ी बोरिंग होने वाला है ये एनीमे, पर नहीं, ये निकला बहुत ही इंटरेस्टिंग। जैसे मैं कुछ, इसका टोटल एपिसोड है 26, मतलब टेंची यूनिवर्स का, बाकी सीज़न का मैं नहीं कह रहा हूँ। टेंची यूनिवर्स का एपिसोड है 26। तो मैं देखते देखते कभी बोर नहीं हुआ कि ये 26 का एनीमे है। मेरे को बहुत टाइम लगेगा। मैं सोच रहा था कि आज मैं देखूंगा, फिर कल छोड़ दूंगा, 2-3 दिन बाद फिर से थोड़ा देखूंगा, छोड़ दूंगा, फिर 2-3 दिन बाद, कुछ हफ्ते लग जाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ, मैंने ऐसे एक ही दिन में ख़त्म कर दिया, करीब 2 या 3 घंटे में शायद, क्योंकि मैं थोड़ा एनीमे फास्ट देखता हूँ। लाइक वो जो स्पीड होता है ना, स्पीड ऑफ, मैंने इसको स्पीड बढ़ा के देखा है। तो जैसे मैं बताता हूँ, तुम अगर एक एनिमे का एपिसोड देखते हो तो वो होता है 20 to 24 मिनट्स, तो मैं उसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, जिससे मुझे 10 मिनट में एक एपिसोड हो जाता है। और मैं तो वन पीस बहुत ही फास्ट देखता हूँ, लाइक 6 और 7 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वन पीस मैं पूरा बहुत दिनों से देख रहा हूँ, उतने स्पीड से मेरा आदत हो चुका है पूरा। तो टेंची यूनिवर्स से बात करते हैं। यहाँ पर एक लड़का जिसका नाम खुद टेंची है, वो एक श्राइन में रहता है। उसके श्राइन के पास में एक घर है, तो उसके रिलेटेड 3 है, एक उसके ग्रैंडपा, उसके पापा और टेंची की मॉम की डेथ हो गई, पता नहीं कैसे, स्टोरी में तुम जान जाओगे। और यहाँ पर जो फर्स्ट होता है, तो एक हम स्पेस से स्टार्ट करेंगे। स्पेस में एक टीम एक फाइट कर रही है स्पेसशिप में, तो वो स्पेसशिप धरती पे आके गिरता है। जब टेंची वहाँ पर जाता है तो देखता है यहाँ पर एक लड़की है, वो लड़की उसे भुला के
उसके घर पे आती है। मतलब वो लड़की होती है असली में स्पेस पायरेट, मोस्ट क्रिमिनल वांटेड। तो उसके बाद तुम देखोगे कुछ और पुलिसमैन आते हैं, स्टेट पुलिस, यूनिवर्स पुलिस। तो उसके बाद कुछ ऐसे पास्ट होता है। फिर कुछ दिन बाद एक प्रिंसेस आती है, वहाँ पर रहती है। फिर उन दोनों में फाइट होता है, दोनों मतलब फॉल इन लव विद टिंची, वो प्रिंसेस और स्पेस पायरेट। और ये प्रिंसेस और स्पेस पायरेट दोनों के एनिमी होता है। फिर ऐसे स्टोरी आगे जाती है, कुछ दिन वहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर फन स्टफ करते हैं। फिर वहाँ पर नेक्स्ट में आती है श्राइन में। वहाँ पर एक गॉब्लिन, मतलब श्राइन के पास एक सीक्रेट प्लेस था जहाँ पर वो क्लोज था। तो वहाँ पर एक मतलब उसके ग्रैंडफादर ने उस दो प्रिंसेस और जो वो स्पेस पायलट, उसको बताया कि यहाँ पर एक गॉब्लिन रहता है। बहुत साल पहले आसमान से एक चीज़ आती है, वो गॉब्लिन बोलते हैं हाँ उसको। फिर उसको बंद, मतलब सील करते हैं, पूरा केप को ऐसे सील करके रखते हैं। फिर इन दोनों को तो जाना है। फिर वो स्पेस पायरेट टिंची को मतलब ऐसे किडनैप की तरह करके वहाँ पर लेके जाती है, उसको देखने क्या है वहाँ पर। तो यहाँ पर प्रिंसेस भी आ जाती है, उसे टिंची किधर गया ढूंढते ढूंढते वहाँ पर वो आ जाती है। तो यहाँ पर आने के बाद उन दोनों में ऑब्वियसली दे लव टिंची, तो उन दोनों का थोड़ा वो फाइट होता है ना, हैरम का फाइट, जेलसी, तो वो स्टार्ट होता है। तो करते करते वो डिस्ट्रॉय द एंटायर केप। तो वहाँ पर गॉब्लिन निकलती है, बस असलियत में वो गॉब्लिन नहीं, वो एक स्पेस साइंटिस्ट है, मैड साइंटिस्ट। हाँ, ये सुनने में काफ़ी ओल्ड स्टाइल लग रहा है, ये ओल्ड ही है, 1995 में तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे। फिर ऐसे कुछ जाता है। फिर टिंची और वो दो पुलिसमैन होते हैं, वो वहाँ से उनके घर से छोड़ के चले जाते हैं एक रेंट हाउस में, वहाँ पर वो दोनों काम करती है। एक पुलिसमैन तो सीरियस, बट अनदर वर्स इज डम एज हेल। तो यहाँ पर दोनों रहते हैं, काम करते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स, एंड दे लिव एज ए, क्या कहूँ उसको, बहुत मुश्किल लाइफ जीते हैं, ऐसा कह सकते हैं। फिर वहाँ पर टेंची स्कूल जाता है, यहाँ पर वो डेली स्टफ करता है। फिर एक दिन कुछ लोग आए, मतलब प्रिंसेस को किडनैप करने। मतलब वो थे असली में जुराए के लोग, जुराए है प्रिंसेस जहाँ से है वहाँ का प्लान है, उस प्लान का नाम है जुराए। तो जुराए के लोग जुराए के प्रिंसेस को किडनैप करने आए हैं। तो ऐसा देख के प्रिंसेस को शॉक लगता है। फिर वो रेबल से परिचित होते हैं, रेबल लाइक क्रिमिनल्स। तो ऐसा करते करते बहुत होते होते वो स्पेस में भटकते भटकते जाते हैं। फिर जब जोराए में जाके वो प्रूव करना चाहते हैं कि वो इनोसेंट है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। और यहाँ पर होते ना कूडेटा, अगर तुमने ये वर्ड नहीं सुना कूडेटा, तो ये होता है लाइक गद्दारी जैसे कहते हैं हिंदी में, ऐसा ही होगा शायद। लाइक वो प्रिंसेस है पर वहाँ पर किंग और एक होना चाहता है, और वो किंग है लेजेंडरी पर्सन। मतलब वहाँ पर एक पर्सन था जो लेजेंड था वहाँ का, वो किंग का थ्रोन छोड़ के चला जाता है, मतलब गायब हो जाता है। तो वहाँ पर वो फिर से वापस आया है। तो असलियत में वो वापस नहीं आता है, वहाँ पर उसका फ्रेंड आता है सेम भेस लेके। तो पावर तो सेम ही होगा ना, लेजेंडरी पर्सन, पावर सेम, और फ्रेंड है उसका लेजेंडरी पर्सन का। तो यहाँ पर फिर बाद में देखते हैं जोराए का सीक्रेट प्लेस है, वहाँ पर 2 गार्डियन रहते हैं। वो गार्डियन लेजेंडरी गार्डियन जो किंग को प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर मतलब टेंची के ग्रैंडफादर स्पेस में कहते हैं कि यहाँ पर चलो, मतलब पीछे से कुछ पुलिसमैन चेस कर रहे थे। तो जोराए के पास में एक सीक्रेट प्लेस था। तो जोराए के मतलब टेंची का ग्रैंडफादर बोले यहाँ पर लैंड करो। तो वहाँ पर लैंड किए, वहाँ पर जाके उन दोनों को रिवाइव किया, 2 लेजेंडरी वॉरियर को रिवाइव किया।
तो यहाँ पर देख के प्रिंसेस शॉक्ड हो गया, कौन है ये। तो उसके ग्रैंडफादर टेंची को सब सच बोलता है कि मैं वो लेजेंडरी वॉरियर मतलब पर्सन था ना, किंग हूँ, जो मैं थ्रोन छोड़ के चला गया, मैं धरती पे आके रुक गया। तो यहाँ पर मतलब जो श्राइन थी, श्राइन का जो जिसका था, उसकी बेटी से उसको लव हो गया ग्रैंडफादर को। तो यहाँ पर उसने शादी कर ली, फिर उनका एक बच्चा हुआ लड़की, फिर उनके साथ उसकी शादी हुई, और मतलब टेंची के पापा के साथ उसकी शादी हुई। फिर टेंची ओके पास डाउन टू जनरेशन। अब टेंची मतलब रॉयल ब्लड है, तो उसके पास पावर है। और अभी स्पेस में हाहाकार मच चुका है कि ये रेबल्स है, ये यहाँ पर क्यों है। तो वहाँ पर टेंची के ग्रैंडफादर के साथ वो उसका फाइट हुआ, क्योंकि उसके फ्रेंड का, क्योंकि वो जो फ्रेंड था वो पावर के साथ ऑब्सेस्ड हो गया। जुराई का पावर सबसे पावरफुल पावर है जो एक यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, कुछ ऐसा लेजेंडरी पावर। तो वो ऐसा नहीं चाहते थे जुराई मतलब टेंची के ग्रैंडफादर। तो टेंची के ग्रैंडफादर उसको बेस्ट फ्रेंड को मार दिया और फिर खुद गायब हो गया, क्योंकि मारने के बाद वो टेंची का बेस्ट फ्रेंड, मैं पागल हो चुका हूँ सच्ची में, मैं क्या बक रहा हूँ मैं खुद नहीं पता। टेंची का बेस्ट फ्रेंड नहीं, टेंची के ग्रैंडफादर का बेस्ट फ्रेंड फिर डार्क यूनिवर्स में चला गया। डार्क यूनिवर्स में से वो बहुत पावर अर्न किया। वो पावर उसने फिर वापस आके टेंची का ग्रैंडफादर के फाइट के लिए बचाया था। टेंची का ग्रैंडफादर से फाइट किया, तो टेंची का ग्रैंडफादर तो ओल्ड हो चुका था, तो टेंची का ग्रैंडफादर मैच हार गया। फिर टेंची आया, फिर टेंची का ग्रैंडफादर का दोस्त, मैं उसका नाम भूल चुका हूँ इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ, तो उन्होंने टेंची को मौका दिया कि तुम अगर मेरे पैलेस पे आके मुझे हरा सको तो मैं मान जाऊंगा। फिर जाते समय वो प्रिंसेस को किडनैप कर गया। अब टेंची को जाना है फाइट करने, ठीक है। तो टेंची गया फाइट करने स्पेस में, जुराई के रॉयल सोल्जर से फाइट हुआ। फिर उन्होंने अंदर गया, कुछ फाइट हुई, फिर वर्ल्ड स्टाइल फाइट, सेक्रीफाइस स्टाइल। जो लेजेंडरी वॉरियर थे उनको लग रहा था कि टेंची इज़ द रॉयल मतलब मेन किंग। एक सेकेंड, तो टेंची रॉयल किंग था, तो वहाँ पर उनको लग रहा था, उन्होंने वहाँ पर दो वॉरियर थे जो किंग को प्रोटेक्ट कर रहे थे, वहाँ पर उन्होंने उनको फाइट्स में हराया। फिर बाद में टेंची और उस आदमी के बीच फाइट हुआ, लेजेंडरी डार्क वर्ल्ड में जो था वो उसका फाइट हुआ। टेंची हारने वाला था। जब प्रिंसेस ने देखा प्रिंसेस को मारने जा रहा है वो डार्क वर्ल्ड का बंदा, तब टेंची को बहुत रेज, ऐसा होता है, रेज की वजह से उसका पावर अप हो गया और उसने उसको हरा दिया। हराने के बाद एवरीथिंग इज़ ओके फाइन। वो सब डाउट्स जो थी यूनिवर्स में, जो वो रेवल थे, वो क्लियर हो गए एंड दे कम बैक टू अर्थ। ओनली 3, टेंचीज फादर, टेंचीज ग्रैंडफादर। तो उनको वो क्रोन नहीं चाहिए था, तो उन्होंने वो छोड़ के चलाया। फिर कुछ दिन बाद कोई नहीं था, स्प्रिंग आ गई और स्प्रिंग में सभी लोग वापस आ गए। दैट्स प्रीटी मच इट द स्टोरी। और ये रिव्यू थोड़ा अजीब था, I know, because I have no experience. अगर मेरे से कुछ गलत हो गया तो मुझे कमेंट में बताना, मैं उन सब को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर बीइंग हेयर।